तो दोस्तों हो जाइए रेडी। आज हम फिर से एक बार हाजिर है हाईवे इंजीनियरिंग से संबंधित एक नई क्लास के लिए जो कि आपके सामने प्रस्तुत है। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ये वाले वीडियो को भी अभी शेयर कर दीजिए और उन सभी दोस्तों को जोड़ने के लिए कहिए। तो चलिए देखते हैं हम आज का पहला प्रश्न। आप देखने वाले हैं 15 वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना है हमें। कथन पहला है, बोल रहा है कि ग्रामीण राजमार्गों पर मंजिला की न्यूनतम जो वांछनीय चौड़ाई 5 मीटर है, क्या यह सत्य है? माध्यिकाओं की न्यूनतम चौड़ाई 3 मीटर होनी चाहिए या लंबे पुलों और वायडक्ट्स पर मध्यस्थों की चौड़ाई 1.5 मीटर होनी चाहिए, या फिर डी नंबर बोल रहा है उपरोक्त सभी। तो इसमें से हमें जो सत्य कथन है उसे चुनना है। तो हमारा जो सत्य कथन है वो विकल्प डी रहेगा, यानी कि ये सभी दिए हुए कथन जो है पूर्णतः सत्य है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। कंधे का क्रॉस फॉल ऊंट की तुलना में कम से कम 0.5% तेज होना चाहिए, या सुपर एलिवेटेड सेक्शन पर कंधों को ऊंट के बराबर क्रॉस फॉल प्रदान किया जाना चाहिए, या फिर सामान्य रूप से मिट्टी की सड़कों को सबसे तेज क्रॉस फॉल प्रदान किया जाता है, या फिर डी ऑप्शन है हमारा उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो आ जाएगा हमारा वो विकल्प डी आ जाएगा। ये सभी ऊपर दिए गए विकल्प पूर्णतः सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। यदि कुल प्रभाव मूल्य 20 से 30% है तो इसे इस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है कि असाधारण रूप से मजबूत हो, मजबूत, या फिर सड़क सरफेसिंग के लिए संतोषजनक, या सड़क की सतह के लिए अनुपयुक्त। तो इसका राइट आंसर जो आ जाएगा हमारा विकल्प सी आ जाएगा, सड़क सरफेसिंग के लिए संतोषजनक होता है। क्वेश्चन नंबर हम चौथा देखते हैं। राजमार्गों पर क्षैतिज वक्रों का डिजाइन किस प्रकार पर आधारित होता है? जो हमारे हाईवेज रहते हैं उस पर जो क्षैतिज वक्र जो रहता है हमारा हॉरिजॉन्टली, वह उसका जो डिजाइन किस प्रकार पर आधारित रहता है? तो वाहनों की डिजाइन की गति पर, या सड़क की सतह पर अनुमेय घर्षण, या अनुमेय केंद्रापसारक अनुपात, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारा विकल्प डी। ये सभी जो विकल्प हैं इन पे आधारित होता है। सेट बैक दूरी के बीच की दूरी है। सेट बैक किसके बीच की दूरी होती है? सड़क भूमि सीमा और भवन लाइन के बीच की, या फिर सड़क भूमि सीमा और नियंत्रण रेखा के, या फिर बिल्डिंग लाइन और कंट्रोल लाइन की, या सड़क भूमि सीमा और नियंत्रण रेखा की। तो इसका राइट आंसर हमारा विकल्प ए आ जाएगा। सड़क भूमि सीमा और भवन लाइन के बीच की जो दूरी रहती है वही सेटबैक दूरी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर हम छठवा देखते हैं। RC2, MC2 और SC2 के अनुरूप क्या होते हैं? समान चिपचिपाहट, या फिर RC2 से SC2 तक बढ़ते क्रम में चिपचिपाहट, या RC2 से SC2 तक घटते क्रम में चिपचिपाहट, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर विकल्प ए आ जाएगा, समान चिपचिपाहट होती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सड़कों पर गति नियम किसके आधार पर तय किए जाते हैं? जो गति नियम रहते हैं, आप देखे होंगे कि आपको एक निर्देशन के लिए बोर्ड लगाया जाता है कि आप इतनी गति से चलिए, इतना आप नियंत्रित होकर चलिए। तो वो किस पे आधारित होते हैं? 60% संचयी आवृत्ति पे, या 75% संचयी आवृत्ति पे, या 80% संचयी आवृत्ति पे, या फिर 85% संचयी आवृत्ति पे। तो विकल्प डी आएगा इसका राइट आंसर, यानी 85% जो संचयी आवृत्ति रहती है उस पर आधारित होते हैं हमारे सड़कों पर गति नियम। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सड़कों के चौराहों पर वाहनों की संख्या का पता लगाने के लिए यातायात मात्रा का अध्ययन किया जाता है। अब सड़कों के जो चौराहे रहते हैं उस पर कितनी मात्रा में वाहन हैं उनकी संख्या लगाने के लिए जो किसका उपयोग किया जाता है? तो स्ट्रेट्स के साथ आगे बढ़ना, या बाएं मुड़ना, या फिर दाएं मुड़ना, या फिर उपरोक्त सभी। तो यह है इसका राइट आंसर विकल्प डी, उपरोक्त सभी हो जाए। क्वेश्चन नंबर हमारा 9वां है कि लचीला फुटपाथ पहिया भार वितरित करता है।
ऑप्शन है कि सीधे उपग्रेड के लिए करता है या फिर संरचनात्मक कार्यवाही के माध्यम से या परतों के एक सेट के माध्यम से उपग्रेड तक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारा विकल्प सी, परतों के एक सेट के माध्यम से उपग्रेड तक। क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं, सड़कों पर सुपर एलिवेशन प्रदान करने के लिए सबसे अधिक अपनाया जाने वाला तरीका कौन सा है? जो सड़क की सतह को लगभग बाहरी किनारे तक भीतरी किनारे को नीचे किया जा सके, या ताज ताकि बाहरी किनारे को ऊपर उठाया जा सके और आंतरिक किनारे को कम किया जा सके। क्वेश्चन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी है आंतरिक किनारा ताकि बाहरी किनारे ऊपर उठे, या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर सी आ जाएगा कि जो आंतरिक इंटरनल कोर जो रहेगी ताकि वो उठना चाहिए ताकि बाहर किनारे ऊपर उठे। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, जब कंक्रीट फुटपाथ पर लोड लगाया जाता है, कंक्रीट वाला फुटपाथ पर, तो किनारों से दूर या फिर अधिकतम झुकने का क्षण नकारात्मक है, या कुछ ऑप्शन बी है किनारों से दूर अधिकतम झुकने वाला क्षण संपीड़न का कारण बनता है, या किनारों पर अधिकतम तनाव स्लेब के किनारे के समांतर है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा विकल्प सी, किनारों पर अधिकतम तनाव स्लेब के किनारों के समांतर होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, फुटपाथ प्रकार के चयन में मौलिक कारक कौन सा होता है? जलवायु की स्थिति, या यातायात का प्रकार और तीव्रता, या उपग्रेड मिट्टी और जल निकासी की स्थिति, या निर्माण परियोजना के लिए धन की उपलब्धता। इसका राइट आंसर विकल्प बी आ जाएगा, यातायात का प्रकार और तीव्रता। क्वेश्चन 13 देखते हैं, यदि सड़क की सतह पर घर्षण का गुणांक 0.15 है, 1.5 है और 15 में अधिकतम अति ऊंचाई 1 प्रदान की जाती है, तो 100 मीटर त्रिज्या के वक्र पर वाहनों की अधिकतम गति क्या होगी? 32.44 किलोमीटर प्रति घंटा, या 42.44 प्रति ग्राम प्रति घंटा, या 52.44 प्रति किलोमीटर घंटा, यहाँ पर किलोमीटर रहेगा, और डी नंबर में आ जाएगा 62.44 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका राइट आंसर विकल्प सी आ जाएगा, 52.44 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विभिन्न ज्यामितीय डिजाइन विशेषताएं और आमतौर पर सत्तारूढ़ डिजाइन गति द्वारा निर्देशित होती हैं। किस गति द्वारा? किसी दिए गए राजमार्ग के लिए डिजाइन की गति अधिमानतः एक समान होनी चाहिए, यह डिजाइन गति में अचानक परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो हमारा आ जाएगा विकल्प डी, ये सभी जो ऑप्शंस हैं वो पूर्णतः सत्य है। जलबद्धत मेकाडम सड़कों के निर्माण के लिए मोटे समुच्च को फैलाने के बाद संचालन का सही क्रम जो होता है, ड्राई रोलिंग, वेट रोलिंग, स्क्रीनिंग का आवेदन और फिलर का आवेदन, या फिर ड्राई रोलिंग, फिलर का आवेदन, गीला रोलिंग और स्क्रीनिंग का आवेदन, या ड्राई रोलिंग, स्क्रीनिंग का आवेदन, गीला रोलिंग और फिलर का आवेदन। तो डी नंबर हम देखते हैं कि ड्राई रोलिंग या फिर स्क्रीनिंग आएगा, देन फिलर का आवेदन आएगा, या फिर गीला रोलिंग। तो विकल्प सी आ जाएगा। सबसे पहले हम ड्राई रोलिंग करेंगे, जब हम जलबद्धत मेकडाम सड़कों के निर्माण कराएंगे तब ड्राई रोलिंग करेंगे, देन स्क्रीनिंग का आवेदन करेंगे, फिर गीला रोलिंग करेंगे और फिर फिलर का आवेदन करेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन, कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़े, वहाँ पर आपको डेली बेसिस पर क्लास बाय क्लास पीडीएफ जो है हमारे इसी टेलीग्राम चैनल सिविल सचिन बिसेन पर प्रोवाइड की जाएंगे डेली। और यदि कोई क्यूरीज है तो इंस्टाग्राम पर सचिन बिसेन 1999 पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा ईमेल आईडी है sachinbisen1999@gmail.com। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब एंड watch more videos daily. Thank you for watching this video.